ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो। क्यों? क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उनकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। धारणा क्यों नहीं होती? विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। नहीं आता है तो सीखो, सीखना बहुत जरूरी है ना। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ जाके धारणा हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना दे। सबसे ज्यादा मोह का मिसाल बाबा देते बंदर का। इसीलिए बाबा बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो और बच्चे मुझे याद करो। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और। अब आज मुरली में बाबा ने जो दुनिया में सब अज्ञान छाया हुआ है और गलत गलत मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें भक्ति मार्ग में है, उनके ऊपर बच्चे कैसे समझाएं, कौन सी पॉइंट्स को स्पष्ट करें। वो सेवा की विधि और सेवा की युक्तियां और सेवा की पॉइंट्स बाबा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, सर्वप्रथम गीता का भगवान सबसे मुख्य बात है, बड़ी भूल है। गीता का भगवान परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो दोनों की महिमा भी अलग है। तो वो लोगों के सामने रखो कि शिव बाबा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। बाबा वर्षा देने वाला है, वो वर्षा लेने वाला है। फिर बाबा कहते वो आत्मा तो पुनर्जन्म में आती है। शिव बाबा वो तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो हद का मालिक बनते हैं सतयुग का, और बाबा तो बेहद का मालिक है। तो ऐसे से बाबा पॉइंट्स बता रहे। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे इसके लिए क्या करो, बच्चे विचार सागर मंथन करो। फिर दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे कि कहते हैं आत्मा अगर मृत्यु हुई तो ज्योति में ज्योत समा गई। अब एक ज्योति अगर सागर में समा गई, बुदबुदा सागर में चला गया, तो वो निकलेगा कैसे? अब एक तरफ कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अब अविनाशी आत्मा उसमें समा कैसे जाएगी? तो ये भी बाबा पॉइंट बता रहे हैं। फिर बाबा तीसरी बात बता रहे कि बच्चे कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो इसके ऊपर भी तुम बच्चों को समझानी देनी है। बाबा की महिमा है कि बाबा ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शांति आनंद प्रेम के सागर है। तो वो भी सिद्ध करके बताओ। और देवताओं की जो महिमा है वो भी बताओ। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो बहुत अंतर हो जाता है। बाबा कहते बड़ी बड़ी चित्र होनी चाहिए, उसमें बड़ी बड़ी लिखत होनी चाहिए, जो लोग खुद भी अगर पढ़े तो उसको समझ सके। बाबा कहते जैसे सबको निमंत्रण भी देते हैं ना, प्रोग्राम करते बच्चे निमंत्रण देते, तो वहां बोर्ड पे भी लिख दो। कुछ भी डरो नहीं, कोई बात में डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो उनको सत्य बातें बताते हैं। फिर बाबा सीढ़ी का चित्र भी याद कर रहे कि बच्चे सीढ़ी के ऊपर भी तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो, लेकिन समझाने वाले होशियार होने चाहिए। जो बच्चे होशियार होते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो वो अच्छा समझा सकते हैं। तो वो भी बाबा बता रहे। फिर बाबा और भी बातें बता रहे, जैसे कहते ओम नमः शिवाय, तो ये भी एक शिव की महिमा करते हैं। मनुष्य जो है उसको कभी हम भगवान कह नहीं सकते, ये सिद्ध करो कि कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है। फिर और बाबा बात बताते बच्चे, जैसे कहते योग, तो योग शब्द से कई मनुष्य मूंझ जाते,
और भारी लगता है कि योग तो हम गृहस्थी लोग नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो और क्या बोलो, याद। बाबा को हमें याद करना है, बाबा को याद करेंगे तो अंतमते सो गति होगी। लेकिन ये सभी धारणा हम बच्चों को कब हो सकेगी? तो बाबा कहते उसके लिए बच्चे नष्टो मोहा बनो, देही अभिमानी बनो, नष्टो मोहा बनो और सब सफल करो। क्योंकि अभी समय नहीं रहा किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए। ये भी कहावत बाबा याद करा रहे हैं। भूकंप होगा, कोई एरोप्लेन से गिरेंगे, कोई कैसे मरेंगे, वो तो अभी भी हम देख रहे। तो बाबा कहते ये है कयामत का समय। और तुम बच्चों को तो बाबा शाम से सुंदर बना रहे, काले से गोरा बना रहे। कैसे बनेंगे बच्चे? बाबा की याद। जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा शुद्ध बनेगी, पवित्र बनेगी। फिर बाबा बता रहे कि बच्चे ये जो चित्र बनाए ना बाबा ने, ये अंधों के आगे एक आईना है, इसलिए चित्र जरूरी है। जादू की तो कोई बात ही नहीं है। तो सर्विसेबल बन करके हमको बाबा का नाम बाला करना है और संग तोड़ एक बाबा के साथ जोड़ना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर का दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान है, याद के यंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं ना, तो वो क्या करते दुनिया में मंत्र तंत्र जपते हैं। तो आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है। उनसे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस का अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एक रस माना सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी रहे। एक बाबा दूसरा न कोई, ये दृढ़ संकल्प हो। एक भी संबंध कम न हो। सर्व संबंधों की डोर एक से बंधी हुई हो, तब एक रस स्थिति स्वतः रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।